और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात। चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया था और चैप्टर 7 का हमने स्टार्ट कर दिया था। आपको इनके सूत्र बताए थे, उन सूत्रों को मैं एक बार वापस बता रहा हूँ। देखिए, तो पहली सर्व समीकरण थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको ये एक लाइन याद रखनी है और इस लाइन की मदद से आप 4 और सूत्र बना सकते हैं। जैसे हमने पहले दोनों में से किसी एक का उधर पक्षांतरण कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये नंबर 1 सूत्र बन गया। नंबर 2, इस नंबर 1 का दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो गया साइन थीटा और इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। अगली बार इस नंबर 1 से हमने पहले कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण किया था। अब साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वर्गमूल लेने पर कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक अगर लाइन याद है आपको तो उसकी मदद से 4 सूत्र आप खुद बना सकते हो। नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर अब की बार इस 1 को इधर भेज देते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। कोट स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करने पर तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। वर्गमूल लेने पर कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 को इधर भेज देंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वर्गमूल लेने पर तो ये आपके 3 लाइन है और 3 लाइनों की मदद से 4 सूत्र बन जाएंगे। फिर चौथा सूत्र होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट थीटा होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। और लास्ट एक और याद रखेंगे, इनके रेसिप्रोकल, इनके व्युत्क्रम। साइन का उल्टा कौन होता है? साइन का उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा। इसी प्रकार से वापस सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा।
और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, या कोट थीटा का उल्टा वापस टेन थीटा। तो ये 7वें चैप्टर में आपको ये आइडेंटिटीज याद रखनी है। अगर ये आपको पूरी याद हो गई तो बिल्कुल चैप्टर आसान होगा। अब आपका पहला क्वेश्चन है 7.1 का कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। 7.1 का पहला सवाल है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। तो कुल त्रिकोणमितीय अनुपात आपके हैं 6। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कोट, पांचवा कोसेक और छठा खुद सेक थीटा। तो ये आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन 6 को सभी को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो हम सेक थीटा तो खुद सेक के पदों में ही है, तो सेक को तो सेक वापस लिख लेंगे। अब इन सब में से पहले हम देखते हैं सबसे आसान हमारा कौन सा है कि सबसे पहले सीधा सेक के पदों में कौन आ सकता है। तो कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा के। तो कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। तो कोस सेक के पदों में आ गया। अब बच गया आपके साइन, टेन, कोट और कोसेक। तो साइन थीटा का सूत्र आप ढूंढिए। साइन थीटा का सूत्र सबसे पहले आपके पास ये रहा, क्या है? √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कोस का मान हमने नीचे निकाला है, क्या होता है? 1 सेक थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा। लेसअप लेंगे, लेसअप आएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 का भाग सेक स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा आएगा, 1 से गुणा कर दो। सेक स्क्वायर थीटा का भाग सेक स्क्वायर थीटा में दोगे एक बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1। ऊपर बिना माइनस हुए अंडर निकलेगा नहीं, इसलिए अंडर का चिन्ह आएगा, नीचे ये आ जाएगा। तो साइन थीटा था। अब आप देखिए इसके जो राइट हैंड साइड में है सभी सेक के पदों में है या नहीं है। तो हमें इसको, इन सूत्रों को किसी भी प्रकार से यूज लेके सभी को सेक में लाना है। अब देखिए कोसेक। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन का यह है अंश बटा हर, क्या उल्टा हो जाएगा? हर बटा अंश। टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? दोनों का भाग साइन थीटा बटा कॉस थीटा। या आपके पास टेन थीटा का सीधा सूत्र भी है। टेन थीटा का सीधा सूत्र ये रहा सेक के पदों में। इन दोनों का भाग दोगे तब भी ये लाइन आ जाएगी, वरना आपको यहाँ से पता हो तो टेन थीटा का सीधा सूत्र है √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कोट थीटा क्या होता है? 1/10 थीटा। 1/10, टेन का मान क्या है? 1/10 थीटा, और टेन थीटा का मान हमने रख दिया। तो आप देखेंगे इन सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के राइट हैंड साइड में जो है सभी सेक के पदों में है। तो इस प्रकार से आपके एक सारणी दी हुई है, वो सारणी इसी प्रकार से बनाई हुई है सभी के लिए। इस सवाल में आपने इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखा है। उस सारणी में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा के पदों में, कोस थीटा के पदों में, टेन थीटा के पदों में, तो सभी के पदों में लिख के वो सारणी बनाई गई है। उसका आप प्रयास स्वयं करेंगे।
अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको दी हुई है और यह सिद्ध करना है। इन सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास नंबर 1 हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, उसको हल करेंगे और हल करते हुए राइट हैंड साइड लेके आ जाते हैं तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। दूसरा, हम अगर चाहें तो राइट हैंड साइड को हल कर सकते हैं, उसको हल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। तीसरा, आप दोनों साइडों को हल कर लो, लेफ्ट हैंड साइड भी हल कर लो, राइट हैंड साइड भी हल कर लो, लास्ट में दोनों के उत्तर बराबर आने चाहिए, तब भी हो जाएगा। हम अब करेंगे कौन सा, हम हमेशा जो बड़ी वाली साइड है जिसमें ज़्यादा पद हैं उसको हल करेंगे, कम पद को हल नहीं करेंगे। और जब पद बराबर है तो फिर कोई सा भी हल कर सकते हैं। तो ये तो थी हल करने के लिए कुछ बातें। अब हल करने में भी तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। तो कोट थीटा और टेन थीटा इन सवालों में हम क्या करते हैं, लगभग 90% सवालों में, 100% नहीं 90%, कुछ एक में हम नहीं भी करते, 90% क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इन 6 में से साइन थीटा और कोसेक थीटा अगर आया हुआ है तो उसको वैसे ही रखेंगे। साइन थीटा कोस थीटा को चेंज नहीं करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा इनको नहीं करना चेंज, नो चेंज। बाकी बचे 4 त्रिकोणमितीय अनुपात, इन दोनों को छोड़ के उनको प्रयास ये करना है कि वो साइन और कोस के पदों में आए। बाकी बचे हुए चारों त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कोस के पदों में आए। लेकिन ये काम हम 90% क्वेश्चन में करते हैं, 10% क्वेश्चन में हम अन्य विधि भी काम ले लेते हैं। तो कोट थीटा, अब कोट थीटा का हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन मैंने कहा ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जो साइन और कोस के पदों में लेके आ जाए। तो कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, जो मैंने आपको 5 नंबर पे लिखवाया। टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। नंबर 4, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और ये साइन और कोस के पदों के सूत्र लगाए, दोनों का लेसअप लिया, लेसअप दोनों का गुणनफल होगा, ये दोनों आएंगे। अब साइन का जब भाग दोगे साइन थीटा कट जाएगा, क्या आएगा, कोस थीटा। कोस थीटा को अंश से गुणा करो, कोस थीटा गुणा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का भाग कोस थीटा में दोगे एक बार, कोस थीटा से कोस थीटा कटेगा, साइन थीटा आएगा, साइन को अंश से गुणा करेंगे, साइन इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये सरल समीकरण नंबर 1 थी हमारे पास, इसका मान होता है 1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू 1 कोस थीटा। 1 साइन थीटा क्या होता है, नंबर 6 पे लिखवाया था, 1 साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और 1 कोस थीटा होता है सेक थीटा। आप देखिए ये राइट हैंड साइड आ चुकी है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो आपका सवाल जो है सिद्ध हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 है 1 + tan² थीटा
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1। तो हमें इस सवाल को हल करना है, सिद्ध करना है। तो मैंने आपको बताया था अभी, जो साइड जो पक्ष बड़ा होता है उसको हल करें। अगर हम यहाँ पे 1 को लेके हल करेंगे तो क्या करेंगे, तो हमारा बड़ा पक्ष इधर है, तो इसको हल करेंगे और लेके आएंगे 1। तो हम हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो यह है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब साइन थीटा और कोस थीटा आए तो हमें प्रयास यह करना चाहिए कि उनको ना चेंज करें, बाकी बचे हुए को साइन और कोस के पदों में लेके आएँ। तो 1 प्लस टेन का सूत्र साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग करेंगे। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, सर्व समीकरण लगाएंगे। कौन सी? a प्लस बी गुणा a माइनस बी, दोनों के 1 1। साइन थीटा सेम है, साइन चेंज है, तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान यहाँ पे 1 है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका लैसब लेंगे, लैसब आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। 1 से गुणा करने पर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग कॉस स्क्वायर थीटा में 1 बार, तो साइन स्क्वायर थीटा। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण नंबर 1, उसमें इसका मान सीधा था 1। सर्व समीकरण 1 में आप देखेंगे यह होता है कॉस स्क्वायर थीटा, वापस लिख दिया। सर्व समीकरण 1 का तीसरा भाग हमने लिखा था, इसको पक्षांतरण किया था, तो ये सूत्र है आपका कॉस स्क्वायर थीटा का। चेक करेंगे आप टेबल में, ये किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये आप टेबल में लिखेंगे, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, इसको टेबल में आपको याद करना है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया और इसका उत्तर आ गया 1, जो कि आपके दायां पक्ष है, राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार, हमें वह साइड हल करनी है जो बड़ी हो। तो इन दोनों में से बड़ा पक्ष कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। तो अभी आपको बताया था, जब दिए हुए पद साइन और कोस के पदों में है तो उनको तो नहीं बदलना है। साइन को ऐसा नहीं हम किसी और के पद में चेंज कर रहे हैं, या कोस को किसी और के पदों में चेंज कर रहे हैं। साइन थीटा कोस थीटा को चेंज नहीं करें, बाकी बचे हुए चारों को हम साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखते हैं। तो अब हम क्या करें, इन दोनों का लैसअप लेते हैं। लैसअप ये दोनों आ जाएंगे 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा। जब 1 प्लस साइन थीटा का भाग दोगे तो इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, ये बचेगा। इसको 1 से गुणा करोगे 1 माइनस साइन थीटा। जब इसका भाग दोगे तो ये कटेगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा माइनस का और साइन थीटा प्लस का कट गया, 1 प्लस 1 हो गए आपके 2। नीचे अभी आपको सूत्र बताया था कि यहाँ पे ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, और इसका सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ए का मान 1, बी का मान साइन थीटा, तो 2/1 का वर्ग 1 होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कॉस थीटा सेक थीटा, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। अंडर रूट एग्जाम्पल नंबर 4, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। जब भी इस प्रकार का सवाल आए, वर्गमूल में आ जाए, तो हमेशा हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर, जब भी आपका कंप्लीट ये वर्गमूल में आ गया है, इस प्रकार का सवाल है, आपको हर का परिमेयकरण करना है। 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो हम क्या करते हैं परिमेयकरण के लिए? नीचे का चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, इसी से गुणा और इसी से भाग। अब देखिए ऊपर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा गुणा अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा। तो आपने अभी पीछे हल किया था, अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 2 से गुणा करते हो तो 2 आता है। दो समान संख्याएं, दो समान नंबर अंडर रूट में है और गुणा कर रहे हो तो मतलब अंडर रूट हट जाता है। तो इसी प्रकार से ऊपर क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पर भी क्या है अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा। तो वर्गमूल के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो सेम है और दोनों के ऊपर वर्गमूल है, तो वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। नीचे दोनों के ऊपर अंडर रूट है लेकिन अंदर की राशि अलग है, तो अंडर रूट 7 आ जाएगा और दोनों गुणा हो जाएंगे, 1 माइनस कोस थीटा गुणा 1 प्लस कोस थीटा। ऊपर वाला वापस लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा। अब आपको ये सर्व समीकरण याद आ गई होगी, तीसरी बार लगा रहे हैं, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान यहाँ पे है 1, 1 का वर्ग कितना होता है 1, बी का मान कोस थीटा तो स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आप सूत्र ढूंढिए टेबल में, पहले का पहला या दूसरा सूत्र होगा। तो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। ये होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। ये जो है बटा में दोनों के नीचे है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, अलग अलग लिखने पर 1 अपॉन साइन थीटा, लास्ट में सबसे क्या था कोसेक थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है टेन थीटा। देखिए आपका राइट हैंड साइड आ चुकी है, राइट हैंड साइड। इस प्रकार से सवाल हल करने हैं, इसके बाद आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग। आज अपन केंचुए वाला चैप्टर पढ़ रहे थे।